सिमुलतला में गणतंत्र दिवस की धूम, तिरंगे के रंग में रंगे शैक्षणिक संस्थान, मदरसा गरीब नवाज और आवासीय विद्यालयों में दिखा भारी उत्साह। सिमुलतला गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पूरा सिमुलतला क्षेत्र देशभक्ति के अटूट जज्बे और उल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व के रंग में सराबोर नजर आया। सरकारी संस्थानों से लेकर निजी विद्यालयों और मदरसों तक हर तरफ तिरंगा शान से लहराया और राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक। सिमुलतला के विभिन्न संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों ने इस दिन को यादगार बना दिया। मदरसा गरीब नवाज कनौदी स्थित मदरसा गरीब नवाज में पूरे अदब और एहतराम के साथ विधिवत झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने तिरंगे को सलामी दी और देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया। सिमुलतला आवासीय विद्यालय, यहाँ के विद्यार्थियों ने देशभक्ति नृत्य, समूह नाटक और प्रभावशाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम का शानदार समापन किया। छात्रों का अनुशासन और समर्पण देखने लायक था। स्वामी विवेकानंद आवासीय विद्यालय संस्थान के छात्रों ने कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। विविधतापूर्ण प्रस्तुतियां और प्रदर्शनियां। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक संदेश को जोड़ते हुए कई अन्य संस्थानों ने भी भागीदारी की। बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य विषयक प्रदर्शनी और नृत्य के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया। हैदराबाद सेंट्रल स्कूल व राधा मेमोरियल एकेडमी, यहाँ के बच्चों ने अपनी कला और अभिनय से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। मेधावी छात्र हुए पुरस्कृत। समारोह के दौरान प्रतिभा का सम्मान भी किया गया। राधा मेमोरियल एकेडमी में आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को कंपनी कमांडर विश्वरूप मजूमदार, कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव तथा जिला पार्षद मृत निधि एलोवेरा द्वारा पुरस्कृत किया गया। निष्कर्ष, मदरसा गरीब नवाज से लेकर सिमुलतला आवासीय विद्यालय तक इस आयोजन ने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द, एकता और देशभक्ति की एक सशक्त मिसाल पेश की। तथा स्वाधीनता के हजारों दीवाने सिर से कफन बांधे, जान हथेली पर लिए अंग्रेजों से जूझते रहे और अंत में वह मंगल प्रभात बेड़ा 15 अगस्त 1947 को आया, जब अंग्रेजों ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और भागे 7 समंदर पार। 26 जनवरी। प्यारे बच्चों, आप सबको हमारे 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आज का दिन बहुत ही शुभ अवसर है और हर साल जब हम गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत होते हैं, लोगों के बीच आपसे रूबरू होते हैं, तो संविधान हमारा देश में लागू हुआ था। संविधान का छोटा मोटा इतिहास हम लोग जान लेते हैं। सन 1928 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व में कोलकाता में एक अधिवेशन किया गया था। उसके बाद से ये हमारा देश स्वतंत्र कराने की शपथ ले गया था। उसके बाद 26 जनवरी लाहौर में अधिवेशन किया था। अधिवेशन में शपथ ले गया था कि हम लोग अपना देश को स्वतंत्र करेंगे और अपना देश का झंडा लहराएंगे। उसके बाद सन 1930 में देश के विभिन्न जगह में ये आज के दिन 26 जनवरी को झंडा लहराना शुरू हुआ। दीर्घ 17 साल सन 1930 से 1946 तक जबकि भारत आजादी नहीं हुआ था, तब से हमारा देश में ये झंडा लहराने लगा है, जबकि हमारा देश उस समय आजाद नहीं हुआ था। 19 चाहता हूं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हमने अपने संविधान में वो संरचना इस देश को दी है कि जिसके द्वारा आज हमारा देश सफलतापूर्वक चल रहा है। तो जिस प्रकार संविधान अस्तित्व में आया, उसी प्रकार संविधान एक वैचारिक संविधान एक विचार है। हाँ, तो क्या है कि हम जो है हमेशा नित्य निरंतर नए विचारों को
हमें ढूंढना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आज के समय में ये विचार ही हैं जो इस राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब एक चीज अब ध्यान दीजिएगा कि पूरी दुनिया में जो भी राष्ट्र शिक्षित है, जो जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जो निरंतर अध्ययन अन्वेषण पे ध्यान देते हैं। अब जब मैं अध्ययन अन्वेषण या इनोवेशन की बात करता हूं तो ये सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं है। आज के समय में डिग्री प्राप्त करना पूरे भारत में कई इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पीएचडी लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये केवल एक रस्म अदायगी भर बन के रह गई है। आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में वैश्विक परिप्रेक्ष्य